हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पुलिस ने अवैध देशी शराब बनाने की घटना में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 4 नवंबर को पुलिस ने सूचना के आधार पर वार्ड संख्या 1 की आदर्श कॉलोनी के एक घर में बनाई जा रही अवैध देसी शराब को पकड़ा था और पुलिस ने 395 अवैध शराब के भरे हुए पव्वे, मशीन, 8800 खाली पव्वे, हेलोग्राम व अन्य सामान जब्त किया था। शराब की पैकिंग कर रहे खांडा गांव के युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। रविवार को पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी थाना कला निवासी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। केएमपी पर सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। पाई के पास केएमपी मार्ग पर एक कार व मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार को गांव पाई के पास केएमपी मार्ग पर कार व मोटरसाइकिल की टक्कर में दिसोर खेड़ी निवासी संदीप की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया। पुलिस ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीजीआई रोहतक जाकर घायल युवक के बयान लिए हैं। बयान के आधार पर ही मामला दर्ज किया जाएगा। कवाली निवासी एक महिला ने अपने बेटे की उसके साथी सहित लापता होने की शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कवाली गांव निवासी रीना का कहना है कि एयर इंडिया में इंक्वायरी ऑफिसर है। उसका छोटा बेटा भगवान सिंह शंभू दयाल स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है और वह हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई कर रहा था। 23 अक्टूबर को उसके स्कूल प्राचार्य ने फ़ोन पर उन्हें बताया था कि 22 अक्टूबर को भगवान सिंह व उसका साथी हिमांशु स्कूल से घर के लिए निकले हैं, जबकि दोनों ही बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। वे अपने स्तर पर दोनों की ही हर जगह तलाश कर चुके हैं। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, तो अब उनके लापता होने की शिकायत पुलिस को दी गई है। परिजनों को शक है कि किसी ने दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया है। फरमाना गांव से संदिग्ध हालत में एक बुजुर्ग महिला घर से लापता हो गई, जिसकी परिजनों द्वारा अपने स्तर पर काफ़ी तलाश की गई, लेकिन जब वह कहीं पर भी नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी की शिकायत फरमाना चौकी में दी गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरमाना निवासी कमल का कहना है कि उसकी 63 वर्षीय मां निर्मला देवी घर पर बगैर किसी को कुछ बताए कहीं पर चली गई। जब वह शाम तक वापस नहीं लौटी तो अपने स्तर पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत परमाना चौकी पुलिस को दी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपली गांव निवासी एक बुजुर्ग ने गांव के ही एक युवक पर गांव में रखी सरकारी ईंटों की चोरी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि विरोध करने पर आरोपी ने न केवल उसकी पिटाई कर दी बल्कि उसे गोली मारने तक की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिपली निवासी बुजुर्ग सतबीर का कहना है कि गली में पंचायत द्वारा ईंट उतरवाई गई है। वह जब घर से बाहर निकला तो देखा कि गांव का ही एक लड़का अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सरकारी ईंटें डालकर चोरी कर रहा है। ऐसे में उसने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसने पीटने के साथ ही आरोपी ने उसे गोली मारने की भी धमकी दी। बुजुर्ग ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखुदा पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार सहित काबू किया है, जिसने अपनी पहचान भोगीपुर राजलू गन्नौर निवासी अंकुर के रूप में दी है, जिसके खिलाफ खरखुदा थाने में मामला दर्ज किया गया है। हेड कांस्टेबल संदीप अपनी टीम के साथ शहर में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जब वह सापला मार्ग पर पहुंचे तो उन्हें एक युवक संदिग्ध दिखाई दिया, जिसे रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई, जिसने अपनी पहचान भोगीपुर राजलू गन्नौर निवासी अंकुर के रूप में दी है। सोनीपत बार एसोसिएशन चुनाव में सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे रोहट गांव के हिम्मत सिंह दहिया को 85 मतों से विजय मिली है, जिसके बाद हिम्मत सिंह दहिया अपने पैतृक गांव रोहट पहुंचे, जहां पर हिम्मत सिंह दहिया का स्वागत किया गया। दहिया खाप प्रधान महावीर सिंह दहिया द्वारा पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर दहिया खाप प्रधान महावीर दहिया ने कहा कि हमें सामाजिक एवं जन कल्याण कार्य लगातार करते रहने चाहिए।
उन्होंने बार एसोसिएशन सचिव हिम्मत सिंह का स्वागत के अवसर पर बधाई दी। वह कहा कि वो अपने पद का सदुपयोग करें और बार एसोसिएशन कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहें, समाज उत्थान में अपना निरंतर सहयोग करें। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी हिम्मत सिंह को बधाई दी गई। इस मौके पर दहिया खाप प्रधान महावीर सिंह दहिया, जग उत्थान शिक्षा खेल समिति प्रधान सोमवीर आर्य, अरुण विकास दहिया, जोगिंदर सिंह, राजेश रोहिला, महेंद्र मंडोरा, बलजीत प्रधान, सुरेंद्र दहिया, पूर्व सरपंच राजेंद्र दहिया, रमेश दहिया, शिव कुमार फतेहपुर, विजेंद्र, सुधीर ककरोई, दिलावर, डॉक्टर अनिल, बलवीर सिंह दहिया, मास्टर रणवीर सिंह, फतेहपुर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।